दिखेगा ही। आप देखना, लोगों ने जिस तरीके से, मतलब मेरे को आश्चर्य हो रहा है। मैं बता, मैंने एक ब्लॉक में गया हूँ और मैं भी बंगाल का नक्शा देख रहा था कि कहाँ कहाँ हम आगे। मुझे तो आश्चर्य हुआ, जहाँ हमें पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता नहीं मिलते। पिछली बार जैसे ही ममता जी आगे बढ़ी, हमारे काउंटिंग एजेंट को मार के भगा दिया उन्होंने। हमारी 70 सीट थोड़ी आती, हमारी 100 से ऊपर सीट आती। उसके बाद उन्होंने छापखाना लगा दिया। पिछली बार हम 77 सीट पे नहीं रुकते, हम 100 से ऊपर जाते। पर जैसे ही वहां पर 11 साढ़े 11 बजे ममता जी आगे निकली, उन्होंने सब हमारे पोलिंग एजेंट को मार के और भगा दिया। सर, इस बार भी काफी आरोप उन्होंने लगाया स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी, और करीब 4 घंटे तक रही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हेरफेर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ धोखा कर रही है, आरोप लगाए। देखिए, सुबह का आप उनके नेताओं का इंटरव्यू देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं वो कि हम जीतेंगे। कल का आप उनका नेता को इंटरव्यू देख लीजिए, बोले 200 से ज्यादा ममता जी दिखेंगे। जैसे हारना चालू हो गए तो राहुल की तरह रोने लग गई। चुनाव आयोग ने जिताया, उसने जिताया, तो सुबह तक क्या हो गया था? 10 बजे तक पीछे थे, तब भी गुर्रा रहे कि हम तो 200 से कम आएंगे ही नहीं। अब हारने लगे तो अब उनको चुनाव आयोग याद आ रहा है, उनको ईवीएम याद आएगा, उनको SIR याद आएगा, उनको सब याद आएगा। मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 दशक में, ये बहुत जवाबदार बयान दे रहा हूं मैं, 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। आप चाहो तो इसको हेडलाइन बनाइए। पिछले 3 दशक में वामपंथी थे, तब भी चुनाव वहां पर निष्पक्ष नहीं होते थे। ममता जी के समय में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। ये 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुआ। आम मतदाता ने मतदान किया। नहीं तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, वहां एक दिन पहले बम फेंक दिया उन्होंने। रात को पहुंचा तो बिल्डिंग वालों ने बोला कि यहाँ पे बम फेंक गए, तो चौकीदार को बोल गए कोई 6 बजे नीचे नहीं जाएगा। 6 बजे के तक पूरी बिल्डिंग के लोग नीचे नहीं आए, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, और सबके वोट डले हुए भवानीपुर, सबके वोट डले हुए। इस लिहाज से देखिए, वहां पे बीजेपी का आना देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा जरूरी थी। सिर्फ बंगाल नहीं, जितने भी सीमावर्ती प्रदेश है, वहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भाजपा का साम्राज्य जरूरी है। तो इसलिए जितने सीमावर्ती प्रदेश है, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन सब प्रदेशों के अंदर इतने दौरे किए कि किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के देशों में कभी इतना प्रवास किया, किसी भी प्रधानमंत्री। लेकिन एक के ऊपर आरोप लगा। उन्हें मालूम था कि देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों जरूरी है। बाह्य सुरक्षा पे तो बाकी सब लोग ध्यान देते थे, पर आंतरिक सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता था। मोदी जी ने उसको मजबूत करने का काम।